हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज की हमारी वीडियो है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग के क्या बेनिफिट्स है या फिर क्या लिमिटेशन है। तो लीज फाइनेंसिंग मैं पहले बता देती हूँ होता है क्या है। जब आप क्या करते हो किसी भी एसेट्स को दूसरे पर्सन को, जब कोई एक पर्सन जिसका ओनरशिप राइट है किसी एसेट्स पे, वो दूसरे पर्सन को उस एसेट्स को यूज़ करने के लिए देता है, बदले में उससे क्या करता है, रेंट लेता है, उसको हम बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। अब दोनों की बेनिफिट क्या है, लीज फाइनेंसिंग के क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो लीजर को क्या बेनिफिट है, ठीक है, लीजर को क्या एडवांटेजेस है कि वो अपने एसेट्स को दूसरे पर्सन को लीज पे दे रहा है। तो बेनिफिट ऑफ लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लीजर, रेगुलरली एश्योर्ड इनकम, लीजर रिसीव द लीज रेंट बाय लीजिंग एन एसेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लीज विच इज़ अ गारंटीड एंड कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। एक तरीके से क्या होता है, लीजर के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, क्योंकि उसको मंथली बेसिस पे क्या मिलती रहती है, इनकम मिलती रहती है। क्योंकि जब वो अपने एसेट्स को किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए देता है, तो बदले में उससे क्या करता है, पेमेंट लेता है उस असेट्स को यूज करने के लिए। उसके बाद आता है ओनरशिप प्रिजर्वेशन। इन अ फाइनेंस लीज द लीजर ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद ओनरशिप टू द लीजी विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स ओनरशिप, सो द लीजर रिटेन ओनरशिप। यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप लीजर क्या करता है, पैसे भी कमाता है क्योंकि वो रेंट पे दे रहा है, और साथ ही के साथ उसका जो असेट्स है वो भी उसके पास रह गया, उसका जो ओनरशिप राइट है वो भी किसके पास है, लीजर के पास है। ओनर भी लीजर है और साथ ही साथ उस असेट से जो है वो क्या कर रहा है, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है टैक्स एडवांटेजेस। टैक्स एडवांटेजेस लीजर को किस तरीके से मिल सकते हैं, बिकॉज द लीजर ओन द असेट्स द लीजर रिसीव अ टैक्स बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन द लीज असेट्स। यानी कि जो भी असेट्स होता है, असेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। तो एक तरीके से वो क्या करता है, जो भी टैक्स देना होता है तो उस टैक्स में से क्या करते हैं, अपने जो असेट्स पे डेप्रिशिएशन है, अगर वो डेप्रिशिएशन एक तरीके से क्या है, उस बिजनेस का एक्सपेंस है, तो टैक्स बेनिफिट जो है वो लीजर ले सकता है, क्योंकि अब वो अपने असेट्स पे क्या कर सकता है, डेप्रिशिएशन लगा सकता है। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई। लीजिंग इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द लीज रेंटल इज मच हायर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन द असेट्स फाइनेंसिंग। इसमें क्या कहा गया है कि मान लो कोई भी असेट्स हमने परचेज कर लिया, अब परचेज करने के लिए हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं, हमने क्या किया, बैंक में गए, हमने लोन लिया, उस लोन के ऊपर हमने क्या पे करना है, इंटरेस्ट रेट पे करना है। अब इंटरेस्ट रेट पे करना है, अब हमने सोचा कि ये तो एक तरीके से खर्चा हो गया इस असेट्स को लेने में, हम क्या करें, हमने क्या किया, उस असेट्स को रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया। अब लीजर क्या करता है, जो भी लीजी रेंट देता है उसमें से कुछ जो है वो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट ज़्यादा इसलिए कहा गया है कि जो भी इंटरेस्ट पे किया गया है उस असेट्स को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए, वो कम है, लेकिन जो रेंट मिल रहा है उसको, उस असेट्स को लीज पे देने के लिए, वो ज़्यादा होता है। तो यही कहा गया लीजिंग इज़ अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि आज के समय में हर एक पर्सन जो है असेट्स को खरीद नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी असेट्स को, किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना। इसीलिए लोग क्या करते हैं, असेट्स को लीज पे ले लेते हैं। तो आज के समय में जो लीजिंग है वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए कहा गया द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द लीज रेंटल इज मच हायर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन द असेट्स फाइनेंसिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है लीजर को, वो है ग्रोथ पॉसिबिलिटी। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर द ग्रोथ हेयर बिकॉज लीजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। डिमांड फॉर इट इज स्टीडली इंक्रीजिंग। लीजिंग हैज़ अ मच हायर ग्रोथ पोटेंशियल देन अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं लीजिंग की, तो लीजिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, क्योंकि हर एक कंपनी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो टेक्नोलॉजी चेंज इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर समय चेंज होती रहती है। तो हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर टेक्नोलॉजी के चेंज होने के अकॉर्डिंग कि टेक्नोलॉजी के साथ वो क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते, कंपटीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, किसी भी असेट्स को खरीदने के बदले उसको लीज पे ले लेती है, क्योंकि खरीदेगी तो उसको ज़्यादा खर्चा होगा। अगर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है तो क्या कर सकती है, लीज पे ले सकती है। ये थे हमारे कुछ बेनिफिट। तो इसलिए कहा गया है कि आज के समय में जो लीज का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये कुछ बेनिफिट थे लीजर के हिसाब से। क्या क्या बेनिफिट थे वो हम देख लेते हैं। लीजर को बेनिफिट होता है कि रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती रहती है, ओनरशिप राइट उसका अपने असेट्स पे रहता है, साथ ही साथ टैक्स एडवांटेजेस मिल जाती है, क्योंकि जो असेट्स है उस पर डेप्रिशिएशन लग जाता है। डेप्रिशिएशन लगने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीजिंग के केस में, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जा सकता है, क्योंकि जो भी मान लो असेट्स जो परचेज किया है उस पर जो इंटरेस्ट पे है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द
रेंटल इनकम, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोथ